पूर्णमदपूर्णमिदम्बिकापुरवासुदेवसुतसाङ्गपावकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। બ્રહ્મ નિર્વાણનો પહેલો શ્લોક કેટલા લોકોને બાય હાર્ટ થયો છે? કોઈ હાથ ઉપર કરો. જેને થઈ ગયો હોય એ જોયા વગર વાંચજો. બીજા શ્લોકથી આપણે જોઈને ચાલુ કરવાનું. જેને બાય હાર્ટ હોય એ ચાલો વાંચીએ. બ્રહ્મ નિર્વાણ વાંચીએ. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थित अहम् आदिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणरुच्यति। योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव य स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहारान् मामस्तु स्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मदवाप्यश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। श्रद्धावाननसूयश्च
शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा क्लेवरम् यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय याति नास्त्यत्र संशय। આજે ભજન નીતાબેન ગાશે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की મારે આઠે પોહરે રે ગોવિંદ ગાવો મારે આઠે પોહરે રે ગોવિંદ ગાવો ગોવિંદ મધસુ મીઠો લાગે गोविंद ने बस गावो मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो कोई सुजाने मारा मननी कोई सुजाने मारा मननी निश दिन वागे पावो मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो हसु हसु मुखड़ू माथे पीछू हसु हसु मुखड़ू माथे पीछू कोई न एवो थावो मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो एक आरजू कदिक आँख मां एक आरजू कदिक आँख मां जड़हली जासे मावो मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो झाकड़ झीणो मारो आईखो झाकड़ झीणो मारो आईखो लई लेवो ए मलावो मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो कोई मने त्या लई जावो का कोई मने त्या लई जावो का गोविंद ने अहिलावो मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो गोविंद मारो हूँ गोविंदनी गोविंद मारो हूँ गोविंदनी एवो मांडवो दावो मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो अदृष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरंकार समदुख सुख क्षमे मारे आठे पोहरे रे गोविंद गावो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ખૂબ જ સરસ ભજનની તમે ખૂબ ભાવપૂર્વક ગાયું તમે. છેલ્લા ફકરામાં એક ભગવદ ગીતાનો શ્લોક પણ હતો, અદ્વૈષ્ટ સર્વભૂતાન, બરાબર ને? વેરી નાઇસ. મૈત્ર કરુણા મૈત્ર એવ જ ભક્તિ યોગનો છે. યા સર, भगवत गीता गा सके इसके लिए छंद स्वरूप में उसकी रचना की गई, अनुष्टुप छंद में उसको रचना की गई उसकी. अनुष्टुप यानी जिसमें अष्ट 8 शब्द है, वो हर एक श्लोक में भगवत गीता के ज्यादातर 8 शब्द है. ऊपर की लाइन में 4 शब्द, नीचे की लाइन में 4 शब्द, 8 शब्द. 8 दिन के 7 दिन के सब की बात है. पहला श्लोक हम बायहार्ट करने की का प्रयास करेंगे. एटलीस्ट ब्रह्म निर्वाण का पहला श्लोक अगले मंगलवार तक हम बायहार्ट कर कर आए. और अगर बायहार्ट हो जाए तो पहला श्लोक हम देखे बिना बोलेंगे, दूसरे श्लोक से देखकर बोलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा श्लोक बायहार्ट करेंगे. ऐसे धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारा ब्रह्म निर्वाण हमें बायहार्ट हो जाएगा. तो फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, उसका पारायण कर सकते हैं. हम संकल्प करें कि अगले मंगलवार को पहला श्लोक एटलीस्ट हम बायहार्ट करके आएंगे. तो आगे बढ़े. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, अध्याय के समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम. छोटा अध्याय है. देयर आर ओनली 29 श्लोक्स, 29 श्लोक ही है इस अध्याय में. और पिछली बार 25वां श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक था वो. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा चिन्ह द्वैदा यथात्मान सर्वभूत हिते रता. ब्रह्म निर्वाण किसे प्राप्त होता है? ऋषि को प्राप्त होता है. ऋषि की व्याख्या की हमने, ऋष धातु से बना है ये शब्द. ऋष धातु ज्ञानवाचक है, और जिसको ऋष ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ऋषि. जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो ऋषिक. ऋषिक यानी इंद्रिय. मन बुद्धि भी ऋषिक है, अंतकरण है, वो अंदर की इंद्रिय, सूक्ष्म देह की इंद्रिय. मन और बुद्धि के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है. इन ऋषिक के जो स्वामी है, इन ऋषिक के जो ईश्वर है वो ऋषिकेश भगवान कृष्ण. हमारी इंद्रिय हमारी स्वामी, भगवान के केस में भगवान उसके स्वामी है. हमारे इंद्रियों का नियंत्रण हम पर है. मन दौड़ाता है हमें, आंखें दौड़ाती है, रसेंद्रिय जबान दौड़ाती है. यहाँ ये बहुत अच्छा मिलता है. लोनावाला तक वड़ा पाव खाने जाते हैं लोग बाइक पे. कहाँ से कहाँ बाइक, देखो बॉडी शरीर को ले जाता है, मन इंद्रिया ले जाती है. तो ऋषि जो है, जो ज्ञानी है, उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी सभी विधाएं गई है. हमारे मन में कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं, कौन सा मार्ग सही है, ये करूं कि ये करूं. निर्णय ही नहीं ले सकते हम. जीवन निकल गया उतने में. कितनी सारी इच्छाएं मन में ही रह गई. फ्री होने के बाद करेंगे हम. 65 साल के लोग भी हम मुझे कहते हैं हमें अंदर से होगा तब हम भगवत गीता का सत्संग सुनेंगे. और कब अंदर से होगा, और कितना वेट करना है आपको. ज्ञान बचपन में लेना होता है ताकि उस ज्ञान के आधार पर आप जीवन जी सको आगे चल के. हम अंत समय में ज्ञान लेने गए. फिर भी भगवान दयालु है. भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवर यह प्रयाति समदभाव याति नात्यत्र संशय. जो अंतकाल में भी मेरा स्मरण करेगा वो मदभाव को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है. इतने दयालु है भगवान. लेकिन आज के लोगों को, कलयुग है ना, अंतकाल में भी ये स्मरण नहीं होता है उनको. इसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, यही स्मरण है अंतकाल में भी. और वही फिर साथ में जाता है आपके साथ. वहीं के वहीं हम, प्रगति नहीं इससे हमारी.
तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधा, द्विधा गई सब, जीवन का मार्ग साफ हो गया, असत के मार्ग पे नहीं सत के मार्ग पे चलना है, ईश्वर परायण होना है, हम भोग परायण है, वी वांट टू एंजॉय लाइफ। वो इतना बढ़ गया कि एंजॉय के सिवा कुछ करना ही नहीं है हमें। पहले लोग 7 दिन 6 दिन काम करते तो एक दिन आराम, पूरा साल आपने काम किया तो साल के अंत में एक बार आप बाहर घूम के आओ। अभी उल्टा हो गया, हर 2 महीने में लोनावाला जाना है, महाबलेश्वर जाना है लोगों। धीरे धीरे भोग के लिए काम हो गया, पहले काम के बाद आराम के लिए जाते थे, अभी उधर जाना है इसके लिए काम करना है ताकि 15 दिन 1 महीने में जा सके। भोग परायण जीवन हो रहा है, ये कलयुग है। जो गलत है वो सही बन के स्थापित हो जाता है, ये कलयुग। छिन्न द्वैधा यतात्मन, जिसकी द्विधाएं गई वही यतात्म हो सकता है, अपने आत्मा में जिसकी रति हो जाती। रति यानी इंटरेस्ट, लगाव, प्रेम, बाह्य वस्तु के ऊपर नहीं, अपने अंतर मन में से ही जिसको आनंद मिलता है वो। ये यथात्म कब हो सकता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है तब हो सकते हैं। हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर आवरण है, ये जो सारे संसार में विषय है सब कुछ खींचते हैं हमें। इसके कारण आत्मा स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। तो जिसको ज्ञान मिला, जिसकी दुविधा गई ज्ञान मिलने से, उसके सभी सांसारिक आवरण हट गए और आत्मा का दर्शन हुआ उन्हें। वो यथात्म ऐसा व्यक्ति है, वो फिर केवल स्वयं के लिए नहीं जिएगा। वो स्वयं के लिए जीते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मेरे अंदर जो है वो सभी के अंदर है। मुझे लगता है ये शरीर ही मैं हूं, इसके लिए, शरीर के लिए ही हम जी रहे। बट जब ये शरीर से आगे समाधि अवस्था में ट्रांसेंड, टू गो बियॉन्ड, इस शरीर से आगे बढ़कर हम देखते हैं तो सर्वत्र ब्रह्म की एकता दिखती है। जो मैं हूं सभी वो ही है, देयर इज नो डिफरेंस। ये केवल बाह्य आवरण है जो अलग है, बाकी मूल तत्व तो सारे ब्रह्मांड का एक ही है। जो मेरे अंदर है, जो मैं हूं, वो ही दूसरा भी है। यहां तक कि ईश्वर भी वही है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, वो तत्व और मैं एक ही हूं। जब ये दर्शन होता है, उसके बाद हमारे अंदर से सभी स्वार्थ वृत्ति चली जाती है और सहज ऐसा व्यक्ति सर्वभूत हिते रता, फिर वसुधैव कुटुंबकम। उसे लगता है कि इसे दिखाई देता है, उसे सत्य प्रतीत होता है, ये सब एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस। और जब एक ही लगता है तो सर्वभूत हिते रता, फिर सारी सृष्टि के लिए हम कार्यरत होंगे। ये सबके मूल में ज्ञान, ज्ञान से द्विधा गई, द्विधा जाने से यथात्म हुए, और यथात्म होने से सर्वभूत हिते रहे के लिए हम रत हुए। और उसके बाद ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हुआ हमें अंत में। बहुत सुंदर श्लोक था ये, आगे बढ़ती है 26वां श्लोक। जिसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हुआ, शांत ब्रह्म में जिसकी स्थिति हो गई। हमारी स्थिति संसार में है जो अशांत है। यदि हम बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, कोमा में चले गए या सोए हुए हैं, तब हमारा जो अहंकार है वो विलीन हो जाता है। मैं कौन हूं ये पता ही नहीं हमें। जैसे ही ये अनुभूति आती है कि मैं कौन हूं, उसके साथ मन में अशांति आती है, क्योंकि ये मैं जो अहंकार है उसकी अनुभूति हमें संसार से जोड़ देती है। इमीडिएटली सुबह मैं कौन हूं ये बात पता चलते ही इस सारे संसार के साथ मेरा क्या संबंध है वो एक क्षण में वापस मेरे मन में आ जाता है। और जैसे ही ये संबंध मन में आ गया तो उत्पात शुरू, इच्छाएं शुरू, निर्णय शुरू, एक्शंस शुरू, और वापस हम उस अशांति की तरफ, उत्पात की तरफ।
तो जब तक संसार से जुड़े हुए हैं अशांत, जब संसार से दूर होकर ब्रह्म में स्थित हो गए तो निर्वाण, तो शांति प्राप्त हुई। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा सिद्ध पुरुष जिसने ये शांति, नैष्ठिकम की शांति, नैष्ठिकम यानी परमानेंट शांति जो प्राप्त की है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सिद्ध पुरुष वो कैसा है, उसके लक्षण क्या है, उसकी मनस्थिति कैसी है, उसके बारे में 26वें श्लोक में हम देखें। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। यतीनाम यानी सांख्य योगी, सांख्य योगी को यति नाम कहा गया है। सांख्य योगी कौन? जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा व्यक्ति काम क्रोध वियुक्ता नाम, उसके काम और क्रोध दोनों चले गए हैं, उसका निवारण हो चुका है काम और क्रोध का। काम और क्रोध ये दोनों को साथ में क्यों लिया जाता है? कामना में जब विक्षेप पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। दो चीज हमें समझनी है, एक तो कामना क्या है, इच्छा क्या है, आगे भी हम समझ चुके हैं, पर उसका रूपांतर क्रोध में क्यों होता है संक्षिप्त में देखेंगे। जहां पर अभाव है, इनकम्प्लीट, अपूर्णता है, वहां पर इच्छाएं हैं। आपके पास यदि विश्व की सबसे महंगी कार आ गई, इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो इससे आगे कोई कामना ही नहीं हो, इससे भी बड़ी गाड़ी ले हम। आपको बहुत भूख लगी थी, आपने भरपेट खा लिया, उसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो पसंद है वो चीज भी आपके सामने रखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, अब इच्छा नहीं हो रही है। इच्छा क्यों नहीं है खाने की? क्योंकि आप पूर्ण हो गए, फुल हो गए। तो पूर्णता में इच्छा नहीं है, अपूर्णता के कारण, अभाव के कारण कामना उत्पन्न होती है। अभी ब्रह्म आत्मा का जो लक्षण है वो पूर्णता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अद और इदम, अद यानी वो, इदम यानी ये, वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, सब पूर्ण है। ब्रह्म पूर्ण है, परम ब्रह्म पूर्ण है, इसके लिए वहां पर कोई इच्छा या कामना नहीं। इसका ऑपोजिट जड़ तत्व, सृष्टि, प्रकृति अपूर्ण है, स्वभाव से अपूर्ण है। इसके लिए जब प्रकृति में हम स्थित हुए, प्रकृति से जुड़ गए, तो इच्छाएं, कामनाएं कंटिन्यूस आती रहेगी। आत्मा जब प्रकृति से जुड़ गया, पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति एक हुए तो जीव उत्पन्न हुआ। इसके लिए जीव में आत्मा का अंश भी है और प्रकृति का अंश भी है। प्रकृति का अंश हमें भोग की तरफ खींच के ले जाता है। यू वांट टू एंजॉय लाइफ, जीवन में ये करूं वो करूं। आजकल माँ बाप भी यही आशीर्वाद देते हैं, एंजॉय लाइफ, सुखी था। ये बांधने वाला है, आपका जो आशीर्वाद है मुक्त करने वाला आशीर्वाद नहीं है। ये एंजॉयमेंट की तरफ खींचते हैं हमें, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए, ये शरीर जो है वो। एट द सेम टाइम आत्म तत्व है, इट्स लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, उसे मुक्त होना है और वो परम तत्व की तरफ हमें खींच के ले जाता है। हमारे अंदर दोनों चीजों का युद्ध चालू ही होता है। आत्म तत्व ईश्वर की तरफ ले जाता है और जो शरीर तत्व है, सांसारिक तत्व, प्रकृति की तरफ, भोग की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ हमें खींच के ले जाता है। तो ये जो प्राकृतिक तत्व है अभाव, वो हमारे अंदर इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न करता ही रहता है। यदि कामना से, इच्छा से निवारण करना हो तो हमें प्राकृतिक तत्व, संसारिक तत्व से छूटकर ब्रह्म तत्व में स्थित होना पड़ेगा, तब जाके हमारी इच्छाएं कम हो जाएगी। इच्छाएं कम हुई, इच्छाओं का नाश हुआ तो क्रोध भी गया। हमें क्रोध क्यों होता है? क्रोध तब होता है जब इच्छा अपूर्ति हो जाती है। क्रोध भी वो है
और उसका भय में भी निवारण होता है। भय और क्रोध ये दोनों के मूल में इच्छा है। मृत्यु का भय क्यों है हमें? मृत्यु का भय है क्योंकि जीने की इच्छा है। जब तक जीने की इच्छा है तब तक मृत्यु का भय है। जिस दिन जीने की इच्छा समाप्त हुई, मृत्यु का स्वागत करेंगे हम। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त हुआ था, और जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण रथ का पहिया निकाल कर उन्हें मारने दौड़े, पितामह ने सब शस्त्र फेंक दिए, रथ से उतरे और कहा, आइए वासुदेव, आपके हाथ से मृत्यु इससे बड़ी कौन सा प्रसाद होगा मेरे लिए। जीने की इच्छा नहीं थी, अपना धर्म अपना कर्तव्य करने के लिए वो जी रहे, इसके लिए मृत्यु का भी स्वागत कर रहे थे पितामह भीष्म। मृत्यु का भय उन्हें क्यों नहीं था? क्योंकि जीने की इच्छा नहीं। इच्छा जब तक है तब तक, वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो इसका भय है। जब वस्तु हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो उसका भय आता है। 7 दिन से बुखार है, रिपोर्ट कराया और बीमारी निकली, भय क्या होगा इसका, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं। और इच्छा में बाधा करने वाला यदि हमारे से निर्बल रहा तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। तेरे कारण मेरी इच्छा रह गई, पूरी नहीं हुई। स्कूल में एग्जाम चल रही है, बच्चे पेपर लिख रहे हैं, एक बच्चा दो टाइम से फेल हो रहा है, उसने नक्की किया आज मैं पास होने के लिए कॉपी करूंगा। वो कॉपी कर रहा था और टीचर ने आके पूछा, ये क्या कर रहा है? मन में क्या हुआ होगा उस बालक को? भय। उसको इच्छा थी कि मैं कॉपी करके पास हूं, और उसमें बाधा उत्पन्न हुई। किसने बाधा उत्पन्न की? शिक्षक ने। शिक्षक को देखकर उसे भय लगने लगा जब शिक्षक ने पूछा तो, क्योंकि इच्छा में बाधा उत्पन्न हुई, और जो जिसने बाधा उत्पन्न की वो सबल था उससे। इसी बालक को यदि उसके पीछे वाला बालक पूछता ये क्या कर रहा है, तो उसे क्रोध आया होता उसके ऊपर, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा, क्योंकि वो उससे डरता नहीं था, इसके लिए उसके ऊपर क्रोध आया। लेकिन अगर टीचर पूछते हैं तो उसके भय उत्पन्न हुआ उसको। तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो चीज भय उत्पन्न करती है, और जो नियंत्रण में होता है और बाधक बनता है उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। बट भय हो या क्रोध हो, दोनों का मूल तो कामना ही, और कामना का मूल अभाव। कामना तभी छूटेगी जब हम ईश्वर में स्थित होंगे। जब तक संसार से जुड़े हुए हैं, इच्छाएं आती रहेगी और जाती रहेगी। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। ये सभी कामना जब मन में जो आती है जाती है, उसका त्याग होगा, तभी स्थित प्रज्ञस्य उच्यते, तभी स्थित प्रज्ञता प्राप्त करोगे आप। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, कामना और क्रोध किसका गया है? यति नाम यत चेतसा, जो सांख्य योगी है। यत चेतसा, जिसने अपने चेतस, चेतस यानी मन, मन को जिसने जीता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, वही व्यक्ति, उसका काम और क्रोध दोनों गए हैं। इस वक्त हमें एक टेस्ट लेनी चाहिए कि क्या हमारे कामना और क्रोध, क्रोध में थोड़ा अंतर पड़ा है कि नहीं। अगर हम भगवत गीता से, ऐसे आध्यात्मिक सुंदर ज्ञान से जुड़े हुए हैं, हर सप्ताह ले रहे हैं, तो ये टेस्ट लेने के लिए 3 प्रश्न है। सबसे पहला, आपको पहले जितना जल्दी क्रोध आता था, अभी भी उतना जल्दी आता है? अपने आप से पूछो। पहले दिन में 3 बार क्रोध आता था, अब 1 बार हुआ है उसका, 2 बार हुआ है? ये पहली टेस्ट। दूसरी, जितना वेग से, जितना स्ट्रांगली क्रोध आता था, उतना ही स्ट्रांगली आता है कि थोड़ा माइल्ड हुआ है वो? और तीसरी टेस्ट, क्रोध आने के बाद पहले जितने वक्त तक क्रोध रहता था, उतना लंबा चलता है कि शॉर्ट में खत्म हो जाता है? यदि ये 3 टेस्ट हमने पास कर ली तो वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन।
ब्रह्म में स्थिति तो बहुत दूर की बात है। काम क्रोध वियुक्ता नाम तो बहुत, शायद ये जन्म में संभव भी ना हो, क्योंकि हमें 8 शब्द बायाट करने का समय नहीं है एक सप्ताह में। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम तो कब होगा ब्रह्म में स्थिति हमारी? तो ये यदि कम भी हुआ है तो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। तो शायद हम पर ज्ञान की असर हो रही है, भगवान के शब्द की, भगवान के उपदेश की, कहीं हमारे हृदय में, हमारे माइंड में वो बस रहा है। जब तक माइंड सेंसिटिव नहीं होगा, संवेदनात्मक, तब तक कोई चीज हमसे होगी नहीं। बुद्धि कितना भी समझ ले, लेकिन मन में जब तक नहीं उतरी, मन ने जब स्वीकार नहीं किया, मन में जब इच्छा नहीं हुई कि यही मार्ग पे चलना है, तब तक कितना भी समझो आप बुद्धि से, कुछ भी नहीं होगा उससे। सत्य है, संवेदनात्मक, इमोशनल माइंड जब बात मन में जाके बैठ जाती है, उसके बाद ही हम कार्यरत होते हैं। भले कितना भी पता हो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं होता है। जब मन में बैठेगी बात, तभी वो होता है हमारे से। उसके लिए एक सेंसिटिव माइंड, संवेदनात्मक मन होना चाहिए हमारा, तो सारे विश्व को समझ सकता है। सारे विश्व के ऊपर जिसे प्रेम है, स्वयं के ऊपर प्रेम है, ईश्वर के ऊपर प्रेम है, और अन्य सभी लोगों के ऊपर प्रेम। ऐसा पॉजिटिव माइंड होगा, संवेदनात्मक, ऐसे व्यक्तित्व से देखो कितने सुंदर काम होंगे, अच्छे काम होंगे। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसा, ऐसे ज्ञानी, ऐसे सांख्य योगी जिसने अपने मन को जीता है, जो ब्रह्म में स्थित हुआ है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना, विदित यानी ज्ञान होना। जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है, ऐसा व्यक्ति अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो यानी सर्वत्र जिसे ब्रह्म की अनुभूति होती है, ऐसा व्यक्ति। और ऐसा नहीं कि समाधि अवस्था में या मृत्यु के बाद, इस जीवन में भी ज्ञान प्राप्त करने से इस जीवन में भी अनुभूति हो रही है कि सर्वत्र ब्रह्म है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह अनुभूति से कहा गया वाक्य है, किसी से सुना हुआ वाक्य नहीं है। ऋषियों को, ज्ञानियों को समाधि अवस्था में इसकी अनुभूति हुई होगी। अल्टीमेटली इट इज चैतन्य स्वरूप है, सारा ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप है। तब जाके सभी ने ये कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, सभी तत्व में ईश का वास है, सर्वत्र केवल ब्रह्म है। ये जिसको अनुभूति हुई, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि किसे कहेंगे? जब तक मैं कहूं कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, इट इज नॉट निर्विकल्प समाधि। पूर्ण समाधि नहीं है। क्यों? अभी तक मेरे अंदर मैं जीवित है, मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ, यानी मैं जीवित हूं अभी तक। मैं और ब्रह्म एक रूप हुए नहीं अभी तक। मैं अलग, ब्रह्म अलग, ये अभी तक है, हम दोनों अलग है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। हम ज्ञाता है, जानना है हमें, ज्ञान लेना है, हम ज्ञाता है। ब्रह्म ज्ञेय है, जानने योग्य है, वो टू बी नोन। और जिस एक्शन के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान वह क्रिया है, वह तत्व है, साधन है वो, जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जानता है, ये ज्ञान है। तो निर्विकल्प समाधि में ये तीनों एक हो जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। अहम ब्रह्म अस्मि, ये निर्विकल्प समाधि जिसे लगी होगी, उसके मन में ये आया होगा, मैं ब्रह्म, मैंने ब्रह्म का दर्शन किया, रॉन्ग, मैं ब्रह्म हूं। देयर इज नो डिफरेंस दोनों के बीच में। ये जिसने जाना,
जिसके मन की स्थिति यहां तक पहुंच गई, वो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, उसके लिए क्या अभी, क्या पीछे, क्या आगे, क्या यहाँ, क्या वहां, सब कुछ ब्रह्म है। सर्वत्र जिसे ब्रह्म का दर्शन होता है, ऐसे व्यक्ति अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। वर्तते यानी परिपूर्ण, संपूर्ण ज्ञान के द्वारा उसे आत्मस्वरूप का दर्शन हुआ है, और ऐसा व्यक्ति ही अभी तो ब्रह्म निर्वाणम हो सकता है। हमारी दृष्टि में केवल विषय है, हमारी दृष्टि में केवल नेगेटिविटी है, लोगों के डाउट्स, शंकाएं, ईर्ष्या, मत्सर, असूया, दोष दृष्टि। हम दूसरों में दोष पहले देखते हैं, दूसरों के गुण नहीं दिखते। एक व्यक्ति के अंदर 9 गुण रहा और एक दोष रहा, तो 9 गुणों पर हम लक्ष्य नहीं देंगे, वो एक दोष की ही चर्चा होगी सब जगह पर। अरे 9 गुण है उसके अंदर, इसके ऊपर भी लक्ष्य दो। इसीलिए इसीलिए कह के गए ना कि नदी का स्तोत्र और ऋषि का गोत्र कभी नहीं देखा जाता। नदी के स्तोत्र को क्या कर रहा है, यहाँ से बह रही है, उपयोग करो पानी का। गंगा बह रही है, नालो, पाप मुक्त हो जाओ। उसका स्तोत्र कहाँ है, कैसा है, उसका कोई हमें मतलब नहीं। वैसे ही ऋषि से ज्ञान उपार्जन करो आप। ऋषि यदि आपको संपर्क में मिले तो उससे ज्ञान प्राप्त करो, उनका गोत्र नहीं देखना है। संन्यास लेने से पहले वो डाकू थे वाल्मीकि, अब क्या है वो देखो। गुण के ऊपर फोकस होना चाहिए, दोष के ऊपर नहीं। ये दोष दृष्टि को असूया कहते हैं। असूया। देखिए, दूरबीन लेके देखिए, बाइनोकुलर्स लेके, कुछ लोग दिखेंगे आपको संसार में जो हमेशा दूसरों के गुण देखते हैं, कभी दूसरों के दोष की चर्चा नहीं करते। आप प्रयोग कीजिए, एक बड़ा सा सफेद कपड़ा लगाइए, उसके ऊपर एक काला धब्बा करिए छोटा सा, और लोगों को पूछो क्या दिखता है, सब कहेंगे काला धब्बा दिखता। इतना बड़ा सफेद कपड़ा नहीं दिखा, आप एक काला सा धब्बा ही दिखा सब। तो ये नेगेटिविटी, ये कहां से आई मेरे अंदर? नेगेटिव सभी के अंदर नेगेटिविटी है। ये जो प्रकृति से जुड़ा हुआ मेरा आधा शरीर है ना, वो नेगेटिविटी लेके आया है। तामसी वृत्ति मेरे अंदर, पॉजिटिविटी है वो जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ मेरा हिस्सा है, उसमें पॉजिटिविटी। बट बहुत प्रबल है ये नेगेटिविटी। सहज मन गलत चीजों के तरफ आकर्षित होता है। भगवान ने बहुत बड़ी लीला की है ये। जो भी नुकसानकारक है, जो भी गलत है, जो भी अहित करना है, उसमें आनंद रखा भगवान। कोई भी व्यसन ले लो, उसमें आनंद आता है। जुआ खेलने वाले को आनंद आता है उसमें खेलने के लिए। आलस्य में आनंद है, करने में नहीं। कुछ जाके करना हो तो लोगों को आलस आता है। घर पे आराम से सो गए ऐसे चालू करके, बहुत आनंद आता है सब। उससे विकास होगा मेरा, पतन होगा उससे। पूरा जीवन निकल जाएगा सोने में, पता नहीं चलेगा कहाँ जीवन निकल गया आपका पूरा। तो जो भी नेगेटिव है उसमें भगवान ने आनंद रखा, और जो भी प्रगति कारक है उसमें बोर्डम, मेहनत, डिफिकल्टी रखी, टू टेस्ट अस। चल बेटा देखता हूं अब कितना स्ट्रांग है तू। दोनों तेरे अंदर दे दिया, प्रगति दुर्गति दोनों तेरे अंदर डाल दी। और दुर्गति का आकर्षण सहज है, जल्दी खींचती है अपने आप। इसीलिए ज्ञानी, महात्मा, ऋषि, संत बहुत कम दिखते हैं, यही कारण है। जो सत्य का मार्ग है वो कठिन है, उसको सहज नहीं बनाया, आसान नहीं बनाया भगवान। अगर आसान बनाते, सहज बनाते, तो जीवन में से कोई चैलेंज ही नहीं रहती। ये चैलेंज है हमारे सामने कि जो भोग का आकर्षण है उसको ब्रेक मार के सत्य के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पे कैसे चले हम।
बहुत बड़ी गेम है भगवान की। इसके लिए कहते हैं ना कृष्ण भगवान की लीला है ये, इसके लिए कहा है लीला है भगवान की, सहज नेचुरली भगवान ने ये लीला की। सारी सृष्टि ब्रह्मांड का सर्जन सर्जन विसर्जन चालू ही रहता है ब्रह्मांड के अंदर। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसा, जिसके काम और क्रोध गए हैं, ऐसा ज्ञानी जिसके मन पे नियंत्रण है, ऐसा व्यक्ति अभी तो ब्रह्म निर्वाण, शांत ब्रह्म के अंदर वो स्थित होता है। और सर्वत्र, अभी बाद में पहले, यहां वहां सर्वत्र वो ब्रह्म की अनुभूति करता है। दैट इज अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। ये परिपूर्ण होकर किसे पता है प्राप्त होता है? ये विदितात्मना, जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ है, वही व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण में स्थित होता है और वही अभी तो ब्रह्म निर्वाण की अनुभूति कर सकता है। तो ये था हमारा 26वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न होगा तो अभी पूछ डालिए निर्भयता से, मैं क्रोध नहीं करूंगा। आपने कुछ पूछा तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबको फुल मार्क्स आने वाला है, कभी कभी टेस्ट ले ली तो। एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग और वी मूव अहेड? चलो 27वां श्लोक थोड़ा अलग। अभी तक 3 मार्ग हम देख रहे हैं भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसके अलावा भी योग, पतंजलि मुनि ने जो योग हमें दिए, अष्टांग योग, उसके द्वारा भी मोक्ष प्राप्त है। और एक ध्यान योग, ध्यान योग के द्वारा भी जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, केवल ईश्वर का ध्यान, तो अपने आप संसार से हमारा संबंध छूटता जाता है। और ये जो ध्यान के द्वारा जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय, ये 4 चीज है जो हमेशा होनी चाहिए। जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय। स्व का अध्ययन, वो स्वाध्याय। मैं कौन हूं इसकी समझ, टू अंडरस्टैंड हु आई एम, उसे स्वाध्याय कहते हैं। और सत्य यानी ब्रह्म, पर ब्रह्म, ईश तत्व, उसके साथ एक रूप होना, उसका संग करना, वो सत्संग। स्वाध्याय, वो स्वयं मेहनत करके प्राप्त करना है। उसमें मुझे क्या करना है? इट्स लाइक ज्ञान योग, सांख्य दर्शन, किसी की हेल्प नहीं है। मैं अपने आप ज्ञान मार्ग पे चल रहा हूं, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं और ब्रह्म को, स्व को समझ रहा हूं। जबकि सत्य का संग इजी, भक्ति योग, ईश्वर से एक हो गया तो मुझे आगे कुछ करना ही नहीं। लोहे को क्या करना है? पारसमणि को सिर्फ स्पर्श करना है। जैसे स्पर्श किया कि लोहा सुवर्ण बन गए, दैट इज सत्संग। ईश्वर के साथ जुड़ जाना है मुझे, अपने आप सत्य के गुण मुझे प्राप्त हो जाएंगे। सत्संग जब 25 लोग मिलके करते हैं तो एक सत्य का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और वो एनवायरनमेंट से जो भी जुड़ गया उसमें वो रंग लग जाएगा, सब स्वर्ण बन जाएंगे। वो पारसमणि समान है। सत्य के, भगवान के सभी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हम उसके साथ एक रूप हो गए, संलग्न हो गए हम। ये सत्संग है। स्वाध्याय इज लाइक ज्ञान मार्ग, जहां स्वयं हम भगवान की मदद के बिना अपने आप को खोज रहे हैं, स्व का अध्ययन ये कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है 27वां श्लोक, ये ध्यान योग का श्लोक है। ये ध्यान के द्वारा भी, निर्विकल्प समाधि के द्वारा भी हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कैसे कर सकते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु चैवांतरे भुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतचारिणो। प्राणायाम का श्लोक है।
सबसे पहले ध्यान यदि लगाना है तो हमारे मन को ईश्वर के ऊपर स्थिर करना पड़ेगा। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मन भटक जाता है। मन किस में भटकता है? मन, आप सोचिए, बाह्य वस्तुओं में मन भटकता है हमारा। जो स्व मेरा आत्मा है उसके अलावा सब कुछ बाह्य है। ये मेरा शरीर भी बाह्य है, घर, गाड़ी, मेरा परिवार, मित्र, पड़ोसी, सब कुछ बाह्य है। सभी तत्व, ज्वेलरी, कपड़े, फ्रिज में रखी मिठाइयां, सब कुछ, एवरीथिंग इज बाह्य। ये बाह्य जो तत्व है उसके साथ जब तक संबंध है तब तक ध्यान में विक्षेप उत्पन्न होगा ही। यदि ध्यान करना है तो ये बाह्य वस्तुओं को बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये हम नहीं कर सकते हम ध्यान मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, स्पर्शान यानी ये सब विषय, सब पदार्थ, सांसारिक पदार्थ जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, ये सभी को कृत्वा यानी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहिर्बाह्य, जो बाहर के पदार्थ है उसे बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। ये बाहर के पदार्थ को बाहर ही छोड़कर पहला उसका चरण। उसके बाद चक्षु चैवांतरे भुवो, भुवो यानी भवें, आईब्रोस। भवांतरे यानी दो भवों के बीच में जो अंतर है, नाक के ऊपर दो हमारे चर्म चक्षु, और कहते हैं यहां पर दो भवों के बीच में दिव्य चक्षु, वहां पर दिव्य ज्ञान है। और इस दिव्य चक्षु का पूजन करना, उसे यजन कहा गया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। त्र्यंबक, अक्ष यानी आंख, त्रि यानी तीन, जिसको तीन अक्ष है वो त्र्यंबकेश्वर। भगवान त्र्यंबकेश्वर, उनका जो दिव्य चक्षु है ज्ञान स्वरूप। चर्म चक्षु हमें बाह्य विश्व का दर्शन कराता है, दिव्य चक्षु हमें अंतर का, ईश्वर का, ब्रह्म का दर्शन कराता है। उस दिव्य चक्षु का पूजन यानी यजन कहते हैं उसे। एक पूजन और एक यजन। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, महामृत्युंजय श्लोक जो है वो। तो दो आंखों के बीच में जहां हमारा दिव्य चक्षु होता है, वहां पर आंखों को स्थिर करना। हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कई चित्रों में कि गौतम बुद्ध जब समाधि में बैठते हैं तो उनकी आंखें अर्ध खुली होती है। ये अर्ध खुली आंखें का रहस्य क्या था? आंखें यदि ध्यान करने वक्त हम संपूर्ण बंद कर दे तो हमें नींद आ जाएगी। यदि आंखें संपूर्ण बंद कर हम बैठ गए तो नींद आने की शक्यता, इसे लय दोष कहते हैं। और आंखें यदि संपूर्ण खुली रखी तो ध्यान करते वक्त, तो बाह्य जो भी पदार्थ है वो सब हमें आकर्षित करेंगे, हमारे ध्यान में विक्षेप उत्पन्न करेंगे, ध्यान को भंग करेंगे। यदि आंखें खुली है तो क्या क्या दिखेगा हमें, और जो कुछ दिखा उधर मन लग गया हमारा, तो कंसंट्रेशन टूट जाएगा, ध्यान टूट जाएगा उससे। इसके लिए अर्ध खुली अवस्था में आंखों को ऊपर उठाकर दो भवों के बीच में, भवांतरे, वहां पर उसको स्थित करना है। ये पहला चरण है उसका। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, बाह्य तत्व को बाहर ही छोड़ना है, बाहर के तत्वों के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। चक्षुर चैव आंतरे भ्रुवो, भवों के बीच में चक्षु को ध्यान करना है। ये प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है। उसके बाद प्राण अपानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, चारिणौ यानी चर्या कर रहा है। नासांतर यानी नासाभ्यंतर यानी नासिका में, नासिका यानी नाक में। नाक में
विचरण क्या कर रहा है? नाक के अंदर, नासिका के अंदर विचरण वायु कर रहा है। श्वास जो हम लेते हैं वो 2 प्रकार के वायु होता है, एक प्राण वायु और एक अपान वायु। दोनों की लेंथ जो होती है वो अलग होती है। जो हम अंदर लेते हैं उसे अपान वायु कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अपान वायु अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो प्राण वायु बाहर निकलती है। अपान वायु शॉर्ट होती है, आप ऑब्जर्व कीजिए। जब आप वायु अंदर लेंगे अपान वायु, तो वायु शॉर्ट होगी, और जब आप छोड़ेंगे तो वो लंबी सांस होगी। जब आप सांस बाहर निकालेंगे प्राण वायु, तो दोनों की गति अलग है। ये गति को समान करना है, तभी मन शांत होगा। जब तक मन अशांत है ध्यान नहीं होगा। मन में जब तक सीरियल्स चल रही है, कल क्या होगा ये सीरियल में, तब तक ध्यान नहीं होगा आपका। ध्यान करने के लिए पहले मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए प्राण अपानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान को समान करना पड़ेगा। इसके लिए प्राणायाम, पहले एक नासिका बंद करके एक नासिका से अपान वायु अंदर लीजिए, और फिर धीरे धीरे दूसरी नासिका से प्राण वायु बाहर निकालिए। फिर उसका ऑपोजिट, दूसरी साइड बंद कीजिए और एक साइड से अपान वायु अंदर लीजिए, फिर दूसरी साइड से उसे बाहर निकालिए। ये टर्न बाय टर्न आप जब करते रहेंगे, प्राणायाम कहते हैं इसे, तब धीरे 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 प्राण और अपान दोनों की गति समान हो जाएगी। ये जब समान होगी तब जाके मन शांत होगा। मन जब शांत होगा और आंखें जब भवों के बीच में स्थिर की है अर्धकुली अवस्था में, और बाह्य स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, बाहर के सभी तत्वों को बाहर छोड़ दिया, ये प्रक्रिया जब करेंगे तब क्या होगा? तब हमारा ध्यान होगा एक ही तत्व पे, ओम। इसके अलावा और कुछ हमें दिखाई नहीं देगा। नास्याभ्यंतरचारिणो, ये प्राण और अपान जो नासिका में आ जा करते हैं, उसकी गति को समान करना है। ये करने पर मन शांत होगा, तब जाके हमारा ध्यान सिद्ध होगा। ये ध्यान के द्वारा भी हमें समाधि लग सकती है, और इस समाधि अवस्था में हम ब्रह्म से एक रूप हो सकते हैं। तो ये जो श्लोक था 27वां श्लोक, ये ध्यान योग का श्लोक है। तो अभी तक हमने कर्म, ज्ञान और भक्ति देखा था, अभी ध्यान भी देखा भगवत गीता। ये ध्यान योग के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो, प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। प्राणायाम जो करते हैं योग में जो सिखाते हैं वही है ये। प्राण और अपान को समान करना नासिका के अंदर, और धीरे 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 मन में शांति का अनुभव हमें होता है। जब शांति का अनुभव हुआ तो समझना कि बाह्य पदार्थ से हमारा संबंध छूट रहा है, तभी मन शांत होगा। जब तक वो संबंध बंधा हुआ है तब तक उत्पाद स्ट्रेस रहेगा ही माइंड के अंदर। तो ये था हमारा 27वां श्लोक, ध्यान योग का श्लोक। आज का सत्संग भी समय हो गया है, तो हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि ब्रह्म निर्वाण का पहला श्लोक हमें बाय हार्ट हो जाए। चाहे तो हम व्हाट्सएप में मैं लिखूंगा आपको, जब आपको ये लिंक आती है ना तभी, क्या कहे तो आप रोज लिखता जाऊंगा बाय हार्ट, व्हाट्सएप आता रहेगा आपको। चलिए, एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग या कोई क्वेश्चन? બીજલ ભાઈ, हाँ बोलो। હા, હવે મારું ધ્યાન નથી રહ્યું, બ્રહ્મ નિર્વાણના જે શ્લોકનું સિલેક્શન આપે કર્યું છે, हाँ, એ કયા પેલાથી કર્યું છે કે કેમ આટલા શ્લોક લીધા છે, એનું શું કારણ? એમ આ બધા ના, શ્લોક એની પાછળ કારણ નથી, જે શ્રેષ્ઠ બનેલા. Even મને- I have I just had the same question. I wanted to ask the same one. हाँ, exactly. પ્रणયનો સેમ ક્વેશ્ચન છે.
I have just WhatsApped you the same question, Bijal, What? that who has selected these 21 shloks, and in Yours this truly. so grateful to you, and this is wonderful. And in what this particular sequence, and is it a reference to something specific? So we just want, I've just WhatsApped you this question, okay? सी पहली बार ये जो श्लोक है, सारी भगवत गीता मैंने मिनिमम 4 से 5 बार पढ़ी, और उसके बाद इन विषय के जो मुझे श्रेष्ठ श्लोक लगे वो श्लोक पहले मैंने सब लिख लिए। वो कुछ 20-21 श्लोक आए थे। देन आई अरेंज्ड इट क्रोनोलॉजिकली। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ये ज्ञान और विज्ञान सहित तुझे अशुभ संसार से मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू अनसूय, तुझे श्रद्धा है मुझ पे, इसके लिए ये ज्ञान मैं तुझे कह रहा हूं। कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुझे मुझ पर श्रद्धा है, असूया नहीं है, इसके लिए तुझे मुक्ति का ज्ञान मैं दे रहा हूं। तो नेचुरली दिस हैज टू बी द फर्स्ट श्लोक। उसके बाद आप धीरे 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 एक एक करके पहले आत्मा क्या है उसकी समझ, देह क्या है, आत्मा क्या है, और अंत में श्रद्धा के श्लोक कि अंत काले च मामेव। ये श्रद्धा है, श्रद्धा होती है तब ये होता है। सर्वधर्म परित्याज्य मामेव शरणं व्रज, ये अंत में ये श्लोक। तो ऐसे वो सीक्वेंस में फिर आई रीअरेंज, और अभी उसका आई एम राइटिंग कमेंट्री ऑन इट। लक्ष्य है कि अगले गुरु पूर्णिमा में उसका भी हम विमोचन करेंगे। तो जब वो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा है। तो हम 15वां अध्याय पढ़ते हैं प्रार्थना सभा में और उसमें, बट उसके अलावा भी मैंने देखा बहुत सारे अच्छे श्लोक है, स्पेशली 18वें अध्याय में और दूसरे अध्याय में। इसके लिए आई थॉट ऑफ इट कि इसको भी स्थान मिलना चाहिए। ये भी इतने सुंदर श्लोक है। 15वें अध्याय के, इसमें भी 15वें अध्याय के श्लोक है जो ये तत्व से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड। एनीथिंग एल्स? हाँ जी। एंड आई थिंक लता बेन हैड रिटन ऑल द अध्याय एंड श्लोक नंबर्स। उन्होंने कौन सा श्लोक कौन से अध्याय से है और कौन सा Yes, नंबर। so it helped because for example, whenever I'm reading this, I'm also reading the meaning along with it. तो वो थोड़ा सा और वो उसका good understanding डेफिनेटली अब it मीनिंग helps. पढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी उसकी। भाई ये श्लोक को शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पति शांति ब्रह्म शांति सर्वदेवा शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरतिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।